अस्सलाम वालेकुम डियर्स, यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की, जिसके अंदर हमने जो है मॉडुलस मालूम करना है। इंग्लिश में कहिए तो फाइंड द मॉडुलस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इस सेंस में देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। फ़र्ज़ किया ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक जी के इक्वल है 4 + 3 आयोटा। तो देखिए अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का हो कि x + आयोटा y, तो जो उसका मॉडुलस होता है उसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास होता है फर्स्ट का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट, या दूसरे लफ्ज़ों में स्क्वायर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए x की जगह हमारे पास जो है x की जगह वैल्यू जो है वो 4 है और y की जगह हमारे पास वैल्यू है वो 3 है। तो हम लेंगे 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 और फिर हम इसका रूट ले लेंगे तो 25 का हमें रूट मिलेगा 5। सिमिलरली जो इसका सेकंड पार्ट है आपने इसका भी मॉडुलस लेना है। लेट दिस इज सम जी, इसे किसी जी की इक्वल रख लें। जी इसलिए लिखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इसकी इंडिकेशन हो जाए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम इधर भी एब्सोल्यूट वैल्यू, इधर भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, रियल का अलग स्क्वायर लेंगे और इमेजिनरी का अलग स्क्वायर लेंगे। रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का, आयोटा नहीं लेना। इसमें फिर वही आपके पास आएगा 25 + 16। यहाँ जो वैल्यू आपको मिल रही है दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 41। फार्मूला हमारे सामने है जिसके अंदर हमने रियल का भी स्क्वायर लेना है और इमेजिनरी का भी स्क्वायर लेना है और फिर इसकी रूट ले लेनी है। तो दिस इज 9/25, दिस इज 16/25। तो ये आपको मिल जाएगा 25/25 रूट में। तो ये आपको मिलेगा जी 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1। सिमिलरली अगर लेट करें कि जी आपके पास है -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, तो इसमें x की वैल्यू जो है -2 स्क्वायर रूट है और y की वैल्यू भी -3 स्क्वायर रूट है। जब आप z का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो आप लिखते होते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और रूट। तो यूँ पहली का भी स्क्वायर, दूसरी का भी स्क्वायर और ऊपर रूट। यहाँ से आपको मिलेगा 2, यहाँ से आपको मिलेगा 3, तो ये आपको मिल जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए हमारे पास z1 मौजूद है, z2 मौजूद है। हमने ये प्रूफ करवाना है कि कॉन्जुगेट ऑफ z1 + z2 दिस इज इक्वल टू सेपरेट z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। अगर आप कोई एक भी वैल्यू लेते हैं, मसलन आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो आप पहले लेट करेंगे कि z1 + z2 जो है ये क्या होगा। z1 आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, फिर आप प्लस डालेंगे, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे। ये 2 + 7 आयोटा को पहले लिखें, फिर आप लिखें 4 - 3 आयोटा। 2 को 4 में ऐड करेंगे 6 आएगा, 7 में से 3 गया तो 4 आयोटा आ जाएगा। ये आपके पास है z1 + z2। अब आपने z1 + z2 का कॉन्जुगेट अप्लाई कर देना है। इधर भी आपके पास कॉन्जुगेट होगा, तो यहाँ से जो चीज़ आपको मिलेगी दैट विल बी लेफ्ट हैंड साइड, z1 + z2 होल कॉन्जुगेट। तो ये मिलेगा 6 - 4 आयोटा, इसे आप 1 कह लें। अब आपके पास z1 जो है वो भी गिवन है, आपके पास z2 भी गिवन है। आप z1 का कॉन्जुगेट लिखें 2 - 7 आयोटा और z2 का कॉन्जुगेट लिखेंगे 4 + 3 आयोटा। अब दोनों को आप ऐड कर दें, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर आप पहली वैल्यू लिखेंगे
फिर प्लस लगाएंगे दूसरी वैल्यू। तो Z1 कॉन्जुगेट आपके पास है 2 - 7 आयोटा। Z2 कॉन्जुगेट आपके पास है 4 + 3 आयोटा। यहाँ से देखें 2 रियल को रियल में, 2 को 4 में 6, माइनस का 7 है प्लस का 3, तो -4 आयोटा। तो आप देखें बाई 1 और 2 यहाँ से आपको मिलेगा Z1 + Z2 कॉन्जुगेट, दिस इज सेपरेट कॉन्जुगेट। यहाँ पर आपके पास जो है Z1 Z2 कॉन्जुगेट, पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन है। तो Z1 जो है ये आप लिख लें Z1 Z2। तो जो आपके पास Z1 है 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, और सॉरी Z1 जो आपके पास है 2 + 7 आयोटा, और Z2 आपके पास है 4 - 3 आयोटा। पहले तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें, 2 को देंगे 4 - 3 आयोटा से, फिर 7 आयोटा को देंगे 4 - 3 आयोटा से। यहाँ पर जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा 4 दूनी 8, 8 - 6 आयोटा, 28 आयोटा, -21 आयोटा स्क्वायर। तो ये दो वैल्यूज़ 28 में से 6 गया, आपको बनेगा प्लस का 22 आयोटा, और 8 में से 21 जाएगा। ये देखें इसमें इसको 8 लिख लें, -21 जाके माइनस लिख लें, तो ये आपको प्लस का 21 देगा, प्लस का 21, और 8 आपके पास हो जाएगा प्लस का 29, प्लस 22 आयोटा। तो चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन है, ये आपके पास है Z1 Z2। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको मिलेगा, साइन चेंज होगा सिर्फ, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब आप इक्वेशन नंबर 2 ड्राइव करें, जिसके अंदर Z1 Z2 कॉन्जुगेट अलग से हो, यानी आप Z1 Z2 इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जो कॉन्जुगेट बनेगा Z1 का वो बनेगा 2 - 7 आयोटा, और जो Z2 का बनेगा, अब यहाँ पर देखें जब हम इसके दूसरे की वैल्यू लिखते हैं तो वो भी आपके पास 4 + लिखेंगे 3 आयोटा, इसका भी हमने कॉन्जुगेट लिख लिया। अब Z1 Z2 सेपरेट अलग अलग कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा 4 + 3 आयोटा से, नफी 7 आयोटा होगा 4 + 3 आयोटा से। यहाँ से 4 दूनी 8, 2 तिया 6 आयोटा, नफ़ी 28 आयोटा, और नफ़ी 21 आयोटे का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 6 आयोटे में से 28 जाए तो आपका -22 आयोटा बचता है। यहाँ पर आपके पास 8 है, -21 के साथ -1 लगाएं तो ये +21। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपको देंगे 29 -22 आयोटा। अब आपके सामने है कि जो आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है वो भी यही है, यानी Z1 Z2 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट, और जो आपने ये वैल्यू लिखी है इसमें आपने सेपरेट कॉन्जुगेट लेके फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन की है, तो रिज़ल्ट सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे by 1 and 2 Z1 Z2 whole conjugate, this is equal to Z1 conjugate and Z2 conjugate। यहाँ पर देखिए हमारे पास Z1 over Z2 conjugate, this is equal to Z1 conjugate over Z2 conjugate, ये प्रूफ करवाना है हमने। पहले हम Z1 Z2 को देखते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं। आप इसके कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 2 × 4 + 3 आयोटा, और दूसरी जो चीज़ बन जाएगी 7 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा से। नीचे हम रियल को रियल से देंगे,
ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये कुछ यूँ होगा, 2 को 4 से देंगे 8 प्लस 6 आयोटा 28 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर, और डिवीजन में आपका बनेगा 16 माइनस ये 3 9 आयोटा स्क्वायर। अब ये 8 है प्लस 34 आयोटा और 21 के साथ -1 लिखेंगे। ये 16 9 के साथ -1 आयोटा स्क्वायर की वजह से। अब क्या होगा, ये होगा 8 माइनस 21 प्लस 34 आयोटा, नीचे बन रहा है 16 प्लस 9, तो दिस इज़ 25, और इधर बन रहा है आपका 8 निकालना है इसमें से, तो 20 में से 8 निकाल लें, आपका 12 बनेगा, 1 जमा कर दें तो 13 -13 प्लस 34 आयोटा ओवर 25, जिसे हम लिखेंगे Z1 ओवर Z2 -13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 आयोटा। अब चूंकि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो हम लिखेंगे Z1 ओवर Z2 कॉन्जुगेट, तो -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 आयोटा। तो जस्ट हमने इसका जो ऊपर साइन है वो चेंज कर दिया। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है, जिसे हमने कहा था कि Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट, इसको लिखेंगे। देखिए, जब हम Z1 कॉन्जुगेट लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे 2 - 7 आयोटा, और Z2 कॉन्जुगेट लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4 + 3 आयोटा। अगले स्टेप में हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी 4 - 3 आयोटा, डिवीजन में भी 4 - 3 आयोटा। तो ये जो ऊपर वाला 2 है ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 4 स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, 4 दूनी 8 -6 आयोटा -28 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर। नीचे आपके पास है 16 -9 आयोटा स्क्वायर। अब ये देखिए, ये वही वैल्यू बन रही है, 8 माइनस का 34 आयोटा प्लस 21 इंटू -1, डिवीजन में आ रहा है 16 -9 इंटू -1, तो ये नफ़ी के 21 प्लस का 8, वही वैल्यू -13 और -34 आयोटा। डिवीजन में बन रहा है 25, तो 25 में इसको भी दे देंगे, 25 में इसको भी दे देंगे। तो यहाँ से देखें जो रिज़ल्ट इसका बन रहा है, जो रिज़ल्ट पहले हमारा 1 में बना था ये वाला, अब 2 में हमारा बना ये वाला, दीज 2 आर सेम, यानी इसका मतलब ये हुआ, इसके मीनिंग्स ये हुआ कि बाई 1 and 2, अब हम लिखेंगे बाई 1 and 2 Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास है, एक Z गिवन है, हमने ये तस्दीक करनी है कि इसका डबल कॉन्जुगेट Z के इक्वल है। आप देखिए कि जो Z गिवन है 5 - 2 आयोटा है। अब आप फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट लें तो ये बन जाएगा जी 5 + 2 आयोटा, ये हो गया जी 5 + 2 आयोटा। अब इसका फिर कॉन्जुगेट ले लें तो ये हो गया जी Z डबल
5 माइनस 2 आयोटा, देखिए वही चीज़ आ गई, दैट इज इक्वल टू, इट मीन्स z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। जबकि आपके पास नेक्स्ट जो है, हमारे पास जो z गिवन है वो आपके पास है जी 5 माइनस 2 आयोटा। आप जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जगह 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी रियल प्लस इमेजिनरी, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, 25 प्लस 4 दिस इज 29, यानी z कॉन्जुगेट दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब z की एब्सोल्यूट वैल्यू इज 29। अब z का कॉन्जुगेट लेके फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें। कॉन्जुगेट जो होता है वो प्लस में आ जाता है अगर ऊपर आपके पास दरम्यान में नफ़ी हो तो अयोटे वाली वैल्यू के साथ। अब इस z कॉन्जुगेट की अब एब्सोल्यूट वैल्यू लें, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो दिस इज आल्सो 29। यहाँ से क्या साबित हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू चाहे z की ले या z कॉन्जुगेट की, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। z आपके पास है 5 माइनस 2 आयोटा, तो यहाँ से जो z कॉन्जुगेट होगा वो आपके पास होगा 5 प्लस 2 आयोटा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दें, z इंटू z कॉन्जुगेट, z है 5 माइनस 2 आयोटा, कॉन्जुगेट है 5 प्लस 2 आयोटा, यानी a माइनस b a प्लस b, तो रिजल्ट इज रियल स्क्वायर माइनस इमेजिनरी स्क्वायर, 25 माइनस 4 दिस इज 21। ये हमारे पास है z और z कॉन्जुगेट, इसकी मल्टीप्लिकेशन है। अब हम z ले लेंगे और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई करेंगे, 5 स्क्वायर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और बाहर स्क्वायर, 25 प्लस 4, ये जो हमें मिलेगा। अच्छा, इधर आयोटा का स्क्वायर भी है तो उसकी वजह से यहाँ पर प्लस आएगा, ये 29 हो जाएगा, तो ये भी आपके पास 29 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से देखिए आपके पास जो रिज़ल्ट इधर आया है हमारे पास वो, और जो रिज़ल्ट इधर आया हमारे पास ये दोनों सेम है। तो यहाँ से ये बात साबित हुई कि z कॉन्जुगेट दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z स्क्वायर। आपके सामने है कि यहाँ पर इसकी इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमारे पास
यहाँ पर देखिए कि आपके पास जी कॉन्जुगेट माइनस जी कॉन्जुगेट ये सारा, आपने जी लिया, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, आपको मिला 5 स्क्वायर रूट, पहली वैल्यू आ गई। फिर आपने माइनस जी लिया, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली, फिर आपका 5 आ गया। फिर उसके बाद आपने जी का कॉन्जुगेट लिया, ये आया, फिर डबल कॉन्जुगेट लिया, फिर आपका ये आया, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो वो भी आपको 5 मिली। फिर माइनस जी के कॉन्जुगेट की, तो ये जी माइनस जी कॉन्जुगेट इस तरह से बनेगा, माइनस बाहर लगाएंगे कॉन्जुगेट, फिर माइनस इम्प्लीमेंट होगा, ये रिज़ल्ट आएगा, और 5 का जो है वो ये रिज़ल्ट आ गया। तो चारों इक्वेशन से हम देखते हैं कि ये सारे के सारे 5 ही रिज़ल्ट आता है, तो ये आपस में इक्वल हो गया। जहाँ पर हमारे पास Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, और हमने इसके रियल पार्ट मालूम करने हैं प्रोडक्ट के बाद। अब जो Z1 की वैल्यू है वो हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, और जो Z2 की वैल्यू है वो हमारे पास है जी -1 + आयोटा। तो 2 को मल्टीप्लाई करें -1 + आयोटा से, फिर 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करें -1 + आयोटा से, ये आ जाएगा जी -2 + 2 आयोटा, -3 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर। तो -2 आयोटा 3 के साथ -1, माइनस के 3 तो आएगा जी -5 -1 आयोटा या आयोटा। इसका जब रियल पार्ट रखेंगे तो दैट विल बी -5। अब ये जो लास्ट पार्ट है आपके पास, इसका इमेजनरी लिखना है आपने, प्रोडक्ट वैसे देनी है जैसे आपने पहले दी। देखिए जो आपने प्रोडक्ट दी वो ये वाली थी, अब जस्ट उसका इमेजनरी पार्ट लिख दें। तो इमेजनरी पार्ट आपके पास है -1, यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।